कैलाश पर्वत पर एक दिन महादेव और माता पार्वती विचार कर रहे थे कि उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय अब उस आयु में पहुंच चुके हैं जहां उनका विवाह होना चाहिए। पर प्रश्न यह था, पहले विवाह किसका हो? महादेव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को अपने समक्ष बुलाया और तब यह निर्णय लिया गया, विवाह का अधिकार उसको मिलेगा जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा। दिया दोनों तैयार थे अपने अपने वाहन पर और यहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बन गया। कार्तिकेय बिना विलंब किए कैलाश से प्रस्थान कर गए और प्रारंभ हुई पृथ्वी की 7 परिक्रमा। और कैलाश पर शेष रह गए थे महादेव, माता पार्वती और गणेश। और एक गहन विचार, गणेश मन ही मन विचार करने लगे कि अपने वाहन मूषक के साथ मैं इस दौड़ को नहीं जीत सकता, तो क्या करूं। गणेश ने महादेव और माता पार्वती के चारों ओर परिक्रमा प्रारंभ कर दी। महादेव और माता पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया और प्रेम से कहा, गणेश पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने थे। मेरा तो पूरा संसार ही आप दोनों है, इसलिए मैंने आप दोनों की ही 7 परिक्रमा लगा ली है। भगवान शिव और माता पार्वती खुश होकर गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा देते हैं। समय का पहिया चलता रहता है और समय हो गया था कार्तिकेय का 7 परिक्रमा लगाकर वापस कैलाश आने। कार्तिकेय खुशी खुशी कैलाश पहुंचते हैं दौड़ जीत जाने की खुशी से, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। कार्तिकेय को पता चलता है कि उसके छोटे भाई गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से बहुत पहले ही कर दिया गया होता है। ये सब जानकर और देखकर कार्तिकेय को बहुत दुख होता है और खुद के साथ हुए विश्वासघात पर क्रोध भी आता है। दुख और क्रोध में कार्तिकेय ने संकल्प लिया विवाह न करने और कैलाश त्यागने का। कैलाश त्यागने के बाद कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पहुंचते हैं और वहीं एकांत जीवन आरंभ होता है। देवताओं ने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया पर उनका संकल्प अडिग रहा। जब देवताओं से भी कार्तिकेय नहीं माने तो स्वयं महादेव और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पहुंचे। महादेव और माता पार्वती के सामने कार्तिकेय ने लौटने से इनकार किया और उनसे भी दूर और आगे बढ़ गए। कार्तिकेय आखिरकार श्रीशैलम पहुंचते हैं जहां मौन भी आध्यात्मिक बन जाता है। श्रीशैलम में महादेव और माता पार्वती ने यह निर्णय लिया कि वे कार्तिकेय के समीप ही निवास करेंगे। करुणा और प्रेम से महादेव और माता पार्वती ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए और यही बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग और एक महाशक्तिपीठ दोनों ही बन गया है। काल के भी काल महाकाल, जहाँ समय भी रुक जाए, वहीं प्रकट होती है शिव की अगली लीला कर।